Calculate molarity small m, molarity capital M, and mole fraction of potassium iodide. Calculate molarity and mole fraction of potassium iodide. If density of 20% by mass of aqueous potassium iodide is 1.202. If density of 20% by mass potassium iodide aqueous solution is 1.202 gram per milliliter. Okay. Now what do you want to calculate? हमने क्या सॉल्व करना है बच्चे? मोलैरिटी एंड मोल फ्रैक्शन. पहले हम सॉल्व करते हैं मोलैरिटी स्मॉल m इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट. यहाँ पे सॉल्यूट क्या है? पोटेशियम आयोडाइड डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg. राइट. अब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट हम कैसे सॉल्व करेंगे? गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास. हमें कहा गया 20% बाय मास पोटेशियम आयोडाइड. इट मींस मास ऑफ पोटेशियम आयोडाइड कितना हो गया? मास ऑफ पोटेशियम आयोडाइड 20 ग्राम एंड मास ऑफ H2O 80. Mass of H2O 80 gram. Okay. Molar mass of potassium iodide 39 plus 127 कितना हो गया? 166 ग्राम पर मोल. Okay. So नंबर ऑफ मोल्स अगर हमें सॉल्व करने हैं पोटेशियम आयोडाइड के तो हम क्या लिखेंगे? 20 डिवाइडेड बाय 166. ओके जी. एंड मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg. अब सॉल्वेंट यहाँ पे क्या है? H2O. तो ये 80 ग्राम है तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे? 1000 डिवाइडेड बाय 80. तो बेटा इसको सॉल्व कीजिए. क्या होगी आपकी मोलैरिटी? यहाँ पे आपकी मोलैरिटी का आंसर क्या होगा? कैलकुलेट करके बताइए मुझे. यहाँ पे मोलैरिटी क्या होगी आपकी? 1.5 मोलर. ओके. मोलैरिटी क्या होगी आपकी? 1.5 मोलर. अब हमें क्या सॉल्व करना है? मोलैरिटी. व्हाट इज मोलैरिटी? Number of moles of solute in 1 liter of solution. Molarity is equal to number of moles of solute potassium iodide divided by volume of solution in liter. ओके जी. अब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पोटेशियम आयोडाइड कैसे सॉल्व करेंगे? गिवन वेट गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास कितना है? 166. ठीक है. अब हमें यहाँ पे लिखना है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन. हमें वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन का स्टेटमेंट गिवन है? नहीं. हमें क्या गिवन है बेटा यहाँ पे? डेंसिटी. यस.
कैलकुलेट वॉल्यूम फ्रॉम डेंसिटी। हाँ जी, वॉल्यूम इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अगर हमें सॉल्व करना है, मास ऑफ सॉल्यूशन 100, क्योंकि 20 ग्राम पोटेशियम आयोडाइड, 80 ग्राम सॉल्वेंट H2O, तो मास ऑफ सॉल्यूशन कितना हो गया 100 डिवाइडेड बाय डेंसिटी 1.202। यही गिवन है आपको। तो सॉल्व कीजिए, यहाँ पे आ जाएगा 83.2 ml। तो यहाँ पे हमें वॉल्यूम लिखना है लीटर में 1000 डिवाइडेड बाय 83.2। अब इसको सॉल्व कीजिए, मोलैरिटी आपकी क्या हो जाएगी, यहाँ पे मोलैरिटी आएगी 1.44। ये हो गया आपकी मोलैरिटी। नोट डाउन कीजिए बेटा। क्लियर? नेक्स्ट हमें क्या सॉल्व करना है, मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन ऑफ पोटेशियम आयोडाइड किसके इक्वल होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पोटेशियम आयोडाइड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पोटेशियम आयोडाइड प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O। अब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पोटेशियम आयोडाइड जब हमें सॉल्व करना है तो कैसे सॉल्व करेंगे, गिवन मास 20 डिवाइडेड बाय 166 मोलर मास, अगेन 20 डिवाइडेड बाय 166 प्लस यहाँ पे यस 80 डिवाइडेड बाय 80। सॉल्व कीजिए और आंसर बताइए मेरे बच्चे क्या होगा। यहाँ पे हमें क्या सॉल्व करना है, मोल फ्रैक्शन ऑफ पोटेशियम आयोडाइड। जीरो पॉइंट वन टू जीरो यहाँ पे और यहाँ पे 4.44। हाँ जी, क्या होगा आपका आंसर बेटा, आंसर क्या होगा बेटा, यहाँ पे 0.026 मोल फ्रैक्शन ऑफ पोटेशियम आयोडाइड। मोल फ्रैक्शन ऑफ पोटेशियम आयोडाइड क्या हो गया 0.026। क्लियर? मींस यहाँ पे हमने क्या क्या सॉल्व किया इस न्यूमेरिकल में, मोलैरिटी देन मोल फ्रैक्शन। क्लियर बेटा जी? नेक्स्ट राइट द नेक्स्ट न्यूमेरिकल, कैलकुलेट मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इन सॉल्यूशन। Calculate mole fraction of benzene in solution containing 30% by mass in CCl4. 30% by mass in CCl4. 30% by mass in CCl4 means 30 ग्राम क्या हो गया, बेंजीन, एंड CCl4 कितना हो गया, कार्बन टेट्राक्लोराइड 70 ग्राम। हमें क्या सॉल्व करना है बच्चे, मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन। नाउ मोल फ्रैक्शन बेंजीन किसके इक्वल होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेंजीन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेंजीन प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड। अब नंबर ऑफ मोल्स किसके इक्वल होते हैं, गिवन मास डिवाइडेड बाय 78 मोलर मास। C6H6 6 into 12 plus 6 into 1 क्या हो गया बेटा, यहाँ पे 72 plus 6 is equal to 78। तो यहाँ पे हमने क्या लिख दिया 78। अगेन 30 divided by 78 plus CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4 1 into 12 plus 4 into 35.5 154। ओके, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 70 डिवाइड बाय 154। अब सॉल्व कीजिए बेटा इसको, 0.458
अगर आपसे CCl4 का पूछा जाए तो कैलकुलेट कर लेंगे। यस, कितना होगा 1 माइनस 0.458, राइट बच्चे। नाउ राइट ऑन द नेक्स्ट न्यूमेरिकल। कैलकुलेट molarity and mole fraction calculate molarity and mole fraction of solute in aqueous solution containing 3 gram of urea in 250 gram of H2O. 3 gram of urea in 250 gram of H2O। हमें सॉल्व क्या करना है बेटा? मोलैरिटी, ठीक है, स्मॉल है। यू नो मोलैरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ solute urea divided by mass of solvent in kg। यहाँ पे सॉल्वेंट क्या है? H2O, ठीक है। अब यूरिया का फॉर्मूला बताएंगे, NH2CO NH2। मोलिकुलर मास नोट कीजिए यूरिया का क्या था? कैलकुलेट द मोलिकुलर मास ऑफ यूरिया NH2CO NH2। हाँ जी, मोलर मास ऑफ यूरिया, नंबर ऑफ मोल्स किसके इक्वल हो जाएगा? 3 डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ यूरिया क्या है ना? 60, राइट। 1000 डिवाइडेड बाय 250, बहुत इजी कैलकुलेशंस है। 1/5 हो गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या आ गया? 0.2 मोलर। तो ये होगी मोलैरिटी कितनी? 0.2 मोलर। अब हमें क्या सॉल्व करना है? मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन ऑफ यूरिया इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ यूरिया इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ यूरिया डिवाइड बाय बच्चे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ यूरिया प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2। ठीक है, अब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ यूरिया बताइए क्या होगा? 3 डिवाइडेड बाय 60, ओके। देन अगेन 3 डिवाइडेड बाय 60 प्लस 250 बाय 80, राइट। सॉल्व करके मुझे आंसर बताइए यहाँ पे क्या होगा? राइट, आपका आंसर होगा 0.00359, 0.00359 मोल फ्रैक्शन ऑफ यूरिया। ओके जी, क्लियर है बेटा न्यूमेरिकल? नेक्स्ट न्यूमेरिकल लिखिए, फाइंड molarity and molarity. Find molarity, capital M, molarity and molarity of 15% solution of sulfuric acid। 15% solution of sulfuric acid। हमें क्या फाइंड आउट करना है? मोलैरिटी एंड मोलैरिटी इसकी 15% सॉल्यूशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन लिखिए 1.020 ग्राम पर मिलीलीटर, ओके।
डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन राइट। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कैसे लिखेंगे? 15 डिवाइड बाय 98। सल्फ्यूरिक एसिड का मोलर मास कितना होता है? 98,000 डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट 85। सॉल्व कीजिए बेटा जी इसको। आपका आंसर यहाँ पे आ जाएगा 1.8 मोलर। ओके, अब हमें क्या सॉल्व करना है? मोलैरिटी। मोलैरिटी किसके इक्वल होती है? मोलैरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन। हाँ जी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बताइए क्या होगा? 15 डिवाइडेड बाय 98 राइट। अब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन गिवन है स्टेटमेंट में? नहीं, क्या गिवन है बेटा? डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। तो आप मुझे बताइए वॉल्यूम कैसे सॉल्व करेंगे आप? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूशन क्या है? ठीक है, डिवाइडेड बाय डेंसिटी। डेंसिटी कितनी निकाली है आपको? 1.020। तो बताइए यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना हो जाएगा हमारा? यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन तो कैसे कैलकुलेट करके बताइए क्या होगा? 100 डिवाइडेड बाय 1.202, ये आ जाएगा बेटा जी 98.04 मिलीलीटर। ओके, तो यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हमें सॉल्व करना है, तो वो हमने सॉल्व कर लिया। इट इज इक्वल टू 1000 डिवाइडेड बाय 98.04। अब कैलकुलेट करके हमें मोलैरिटी बता दीजिए बेटा यहाँ पे क्या होगी? मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन यहाँ पे होगा, यस होगा सॉल्व। राइट आंसर 1.56 मोलर। 1.56 मोलर।